मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार ई पुस्तक का किया विमोचन। इसके लिए न्यायमूर्ति संजय यादव को दिया धन्यवाद। प्रदेश में शुरू किया गया वैक्सीनेशन का मेगा कैंप अभियान। लखनऊ में इकोना स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और छोटा इमामबाड़ा में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। प्रदेश में लगातार गिर रही है कोविड संक्रमण की दर। पिछले 24 घंटे में 1317 मामले आए सामने। रिकवरी दर बढ़कर हुई 96.9%। और कोविड संक्रमण के थमते ही प्रदेश में खुलने लगे हैं मंदिरों के कपाट। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर के खुले कपाट। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर बैठक की जा रही है। इसमें सीबीएसई के चेयरमैन के साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल सहित कई मंत्री और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 पर तैयार ई पुस्तक का विमोचन किया। लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार की गई इस पुस्तक के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायमूर्ति संजय यादव का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि हर कष्ट का कारण भी है और निवारण भी है। अगर इस महामारी के बारे में लोगों को जागरूक कर लेंगे तो इससे निजात पाने में हमें सफलता मिलेगी। लोगों को दवा, चिकित्सा सेवा समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलें, यह हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, ये दुख है, उसका कारण भी है और उसका निवारण भी। हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये एक महामारी है, एक सामान्य फ्लू नहीं। और जब महामारी की गंभीरता को जन सामान्य समझने लगेगा या हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो हम यह भी बताने में सफल होंगे कि बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। हम जितना बचाव कर पाएंगे ये सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन फिर भी अगर कोई बीमारी की चपेट में आता है तो समय से उसे उपचार मिल जाए, समय से उसे वे सभी सुविधाएं मिल जाएं जिसका वह हकदार है। मैंने ये पुस्तक को अद्योपांत देखा है और सचमुच बड़ी मेहनत के साथ तथ्यात्मक तरीके से उन सभी बातों को इसमें उल्लेख किया गया है जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी, एक जन सामान्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी हो पाएगी। ये आज की आवश्यकता है। अक्सर होता क्या है कि लोग जब तथ्य और सही जानकारी उसके सामने नहीं पहुंचती है तो अनेक प्रकार से तमाम प्रकार की भ्रामक सूचनाएं उनके सामने आती हैं। और खास तौर पर हम लोगों ने इस बात को देखा होगा कि लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण ही बहुत सारी जगह कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने सामान्य रूप से गांवों में देखे होंगे, बहुत सारी जगह लोग पूजा करने लग गए, कोरोना को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करने लग गए। लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि उन लोगों तक सही तथ्य और सही जानकारी का अभाव है। और बचाव के बारे में उन्हें हम जितना जागरूक कर पाएंगे उसके उसी रूप में परिणाम भी आएंगे। दूसरा, ये महामारी है। ये महामारी लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करती, लेकिन महामारी को हम पैनिक बनाने से अगर रोक सकें तो बहुत बड़ी जनहानि और धनहानि हम रोक सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बने बूथ पर टीकाकरण का शुभारंभ किया।
उन्होंने सभी से टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अभिभावक बूथ की पूरी व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। ऑब्जर्वेशन कक्ष में भी जाकर व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर टीकाकरण की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए बने अतिरिक्त बूथ को देखा। इसी तरह 45 से अधिक उम्र वाले बने बूथ में लाइन लगाए लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण सभी का होगा, इस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। 18 से 44 वर्ष की उम्र के सभी युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक विशेष अभियान चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 2100 बूथ पूरे प्रदेश में स्थापित किए हैं। 45 प्लस के 3000 से अधिक बूथ पूरे प्रदेश में हमारे संचालित हो रहे हैं। आज जो अभियान हम लोगों ने स्पेशल चलाया है, इसमें सभी 75 जनपदों में न्यायिक अधिकारियों और मीडिया के लिए तो स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, लेकिन साथ साथ प्रदेश में 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए भी अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। ऐसे 200 से अधिक बूथ प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए गए हैं, जिससे जो थर्ड वेव की आशंका है, उस थर्ड वेव की आशंका के पहले हम लोग प्रदेश के अंदर 12 वर्ष की छोटी उम्र के सभी बच्चों के अभिभावकों को एक कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। यह संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। 15 जून के बाद हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है। जैसे हम लोगों ने हर जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए हैं, वैसे ही राज्य कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए भी कुछ बूथ स्पेशली स्थापित किए गए हैं। और 15 जून के बाद स्ट्रीट वेंडर, दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले या जिनका सीधे आम जनमानस के साथ सीधे संबंध है तो होता है, संवाद होता है, उन सभी लोगों को भी हम लोग स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेट करने की तैयारी कर रहे हैं। आज से लखनऊ में कोविड टीकाकरण के 3 मेगा कैंपों का शुभारंभ किया गया। पुराने लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में लगे कैंप में हजारों की संख्या में लोगों ने आज कोविड वैक्सीन लगवाई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अधिक से अधिक लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। मौलाना कलवे जवाद ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए सरकार द्वारा मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग टीके जरूर लगवाएं। वहीं टीका लगवाने आए लाभार्थियों ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। इंसानियत की जो खिदमत है वो सबसे बड़ी, इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत इंसान की खिदमत है। तो और यहाँ सबसे बड़ी खिदमत यही है कि कोरोना के मरीज हैं या उनके लिए जो एहतियाती तदबीरें वो इख्तियार की जाएँ। और इस्लाम में जहाँ मरज़ का इलाज वाजिब है, वहाँ मरज़ के लिए बचने के लिए एहतियात करना भी वाजिब है। लिहाजा यहाँ पर ये हमारे प्रपोजल रहा कि यहाँ बड़े इमामबाड़े में भी और यहाँ छोटे इमामबाड़े में भी ये सेंटर कायम की जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर सेंटर बहुत बड़ा कायम हो गया और ये मेगा सेंटर है। कोई डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना प्रिवेंशन लेता है, तो प्रिवेंशन लेना तो ज़रूरी है ना। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। मेरे मतलब कुछ अपनों ने भी ये चीज़ बोला था, बट आई डोंट केयर। बस जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगा उतनी जल्दी हम लोगों के न्यू जनरेशन के लिए बेस्ट है और सबके लिए बेस्ट। अगर आपको बचना है, क्योंकि थर्ड वेव की कोई मतलब श्योरिटी, मतलब लोग कह रहे हैं कि आ सकती है, तो अगर आपको उससे बचना है तो मेरे ख्याल से सबको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, लगाना चाहिए। अब भाई अपनी प्रोटेक्शन होना चाहिए, अपने लिए सुरक्षित है, अपने लिए सुरक्षा ज़रूरी है, तो उसके लिए टीकाकरण ज़रूरी है, लगाना भी चाहिए। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सिंपली वैक्सीन लग गई है, मैं एम परफेक्ट। सबको लगवानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी लहर से बचने के लिए सबको लगवानी चाहिए।
लखनऊ में आज से मेगा कैंप लगाकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए इकोना स्टेडियम में वैक्सीनेशन मेगा कैंप लगाया गया है, जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। उपरोक्त सेंटर पर सीधे जाकर लखनऊ के निवासी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। साथ में आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा। जिनके पास वाहन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए जिला प्रशासन ने बस की व्यवस्था भी की है। इस मेगा टीकाकरण को लेकर जनता में काफी उत्साह है। मेरा नाम अर्पित सिंह है। मैं इंदिरा नगर से आया हूँ और इकाना स्टेडियम में वैक्सीन लगा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबको भी लगवाना चाहिए। वर्मा है और मैं यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ था। भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट ठीक ठाक दिखा। थोड़ा सा मतलब जब हम अंदर गए तो काफ़ी मतलब जल्दी हमें वैक्सीन लग गई है। अच्छा फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 टीकाकरण में धीरे धीरे तेजी आ रही है। लोगों को यह भी पता है कि कोविड से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। लोग स्वतः कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लोग अपने परिवार समेत आकर टीकाकरण करा रहे हैं। इस तरह के कई सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां लोग कोविड के प्रोटोकॉल के साथ वैक्सीनेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये सुन रहे हैं बात, ये लोग अपने आप पोर्टल पे अपनी एंट्री करा लें, तब आए तो उनको भी अनकन्वीनियंट नहीं होगा और हम लोगों को भी अनकन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त है और लगाने के लिए सुचारू रूप से इतनी जगह वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो लोग सुचारू रूप से कार्य हो सकेगा और वैक्सीन पर्याप्त है। प्रदेश में चल रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक करने के लिए आज प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जिला कार्यालय पर पहुंचे और प्रशासन द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों का जायजा लिया, जिसमें कि उनके द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे कोविड एवं ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए एक प्रशासन स्तर की मीटिंग की गई। बैठक करने के बाद प्रभारी मंत्री ने बताया कि आने वाली तीसरी लहर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी जिलों में व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के अंदर वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद जिस तरीके से 45 वर्ष के उम्र के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई गई और अब 18 की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, ऐसे ही आने वाली तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कराने के लिए तेजी लाई जा रही है। कि सरकार के जो निर्देश हैं उसका पालन हो और हम बिला वजह घूमे ना, और जिस प्रकार से 2 गज दूरी और मास्क की बात कही जाती है उसका पालन जरूर करें। कि उत्तर प्रदेश के 58 मेडिकल कॉलेज जो हैं उन सब स्थानों पर 100 बेड तैयार करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। वैक्सीनेशन का इंतजाम सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 45 साल से ऊपर तो केंद्र सरकार ने किया है निःशुल्क, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और उसमें हमने सभी पहले नगर निगमों को लिया था, उसमें गाजियाबाद भी आता है। इसलिए हमारी कोशिश यह है कि आज से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया। जैसे जैसे वैक्सीन हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे हम पूरे प्रदेश में इस वैक्सीनेशन के केंद्र भी बढ़ाएंगे और दूना तिगुना कर देंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1317 नए प्रकरण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 32,465 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 16,39,572 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 179 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 96.9% हो गया है। प्रदेश में कल 3,23,795 सैंपल की जांच की गई है। इस तरह प्रदेश में 4,97,33,141 टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर संक्रमण के पश्चात 16,39,572 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण विहीन हो चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 96.9% हो गया है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कल पोर्टल पर 179 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 3,23,795
टेस्ट किए गए। शामली जनपद में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और शामली शहर के 10 सेंटरों पर 18+ उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा वैक्सीनेशन कराने के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कई वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया। गन्ना राज्य मंत्री ने बताया कि देश भर में उत्तर प्रदेश सरकार सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, जो प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की कि वे भारी संख्या में कोविड वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीनेशन कराएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 18 से लेकर के जो ऊपर के तमाम भाई बहन हैं उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में की गई है। शामली जनपद में भी 10 स्थानों पर आज वैक्सीनेशन हो रहा है। CSCs पर हो रहा है। पत्रकार भाइयों के लिए अलग से पूरी तरह से डेडिकेटेड किया गया है और अभी मैंने देखा कि लगभग 50 रजिस्ट्रेशन इस केंद्र पर हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ लगातार जो युवा है वो उत्साह के साथ वैक्सीनेशन के लिए निकला है और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है कि किस प्रकार बहुत तेज़ी के साथ देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की उपलब्धता माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। शामली डिस्ट्रिक्ट में आज 18+ का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। लगभग 10 ऐसे सेंटर हैं जहां 18+ का वैक्सीनेशन चल रहा है और जो रेगुलर हमारे लगभग 30 सेंटर हैं जहां 45+ का चल रहा है वो भी आज चल रहे हैं। हमारे 4 वर्क प्लेसेस वाले सेंटर बनाए गए हैं, स्पेशल सेंटर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पे है। एक कलेक्ट्रेट में है जहाँ पे रिपोर्टर्स का कराया जा रहा है, पत्रकार बंधुओं का कराया जा रहा है। एक विकास भवन में है और चौथा जो हमारा है LDM साहब के यहाँ बैंकर्स के लिए लगा है। ये 4 हमारे स्पेशल वर्क प्लेसेस वाले सेंटर हैं। इसके अलावा 2 अभिभावक स्पेशल हम लोग बूथ चला रहे हैं जहाँ प्री रजिस्ट्रेशन से जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये 2 सेंटर CHC शामली पर और VV इंटर कॉलेज पे चलाए जा रहे हैं। जनपद कानपुर नगर की गोविंद नगर सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कोरोना महामारी संकट काल में चिकित्सीय व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी समझते हुए गरीब जरूरतमंद मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुजैनी को गोद लेने का संकल्प किया। इस दौरान मैथानी ने एक ठंडे पानी की मशीन, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल को भेंट किया है। सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुजैनी को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य आवश्यक चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं और महिला चिकित्सक से परामर्श के साथ मरीजों के लिए दवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश के अनुसार 24 घंटे के अंदर ही मैंने उसको गोद लिया है। अस्पताल को गुजैनी में जो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गुजैनी में, उसको मैंने गोद लिया है और उस पर भी हम वैक्सीनेशन का काम ठीक प्रकार से हो, लोग अपने क्यू में आराम से वैक्सीनेशन कराएं, ऐसी व्यवस्थाएं मैं वहाँ कराने जा रहा हूँ। वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं अभी नहीं संपन्न हो पा रही हैं, जैसे एक बढ़िया फिजिशियन मैं हफ्ते में एक बार बैठा लूँगा, एक बढ़िया महिला की जो डॉक्टर, बढ़िया मतलब कि जो काफ़ी अच्छी स्तर की हैं और फेमस हैं और जिनके इलाज से लोगों को फ़ायदा मिलता है, ऐसे एक महिला डॉक्टर भी लेडीज़ों को देखने के लिए हफ्ते में एक बार निःशुल्क बैठाने का काम करेंगे। और जो दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो टिपिकल हैं, कहीं किन्हीं कारणों से वहाँ अगर उपलब्ध नहीं होंगी तो उन दवाइयों को भी मैं बाहरी समाज की सेवा लेते हुए, समाज का समर्पण लेते हुए मैं उन दवाइयों को भी वहाँ रखवाऊंगा। पीने की ठंडे पानी की मशीन लगवा रहे हैं, वहाँ पे बेडों की संख्या को भी बढ़ाऊंगा और साथ ही ऑक्सीजन के सिलेंडर को भी मैं और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेटर है उसको भी वहाँ देने का मैं काम करूँगा। बहराइच जनपद में 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए जनपद में 12 वैक्सीनेशन सेंटर बनाते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बहराइच के जिला महिला चिकित्सालय परिसर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश मोहन श्रीवास्तव के साथ पहुंची सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने
शुभारंभ किया। इस वैक्सीनेशन केंद्र पर मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और मेडिकल कॉलेज तथा ट्रॉमा सेंटर के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर चालकों और परिचालकों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राजेश मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि आज से जनपद में ऐसे 12 वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जनपद बहराइच में 18 से 44 साल का टीकाकरण एक दिन आज से प्रारंभ कर दिया गया है। 12 जगह सत्र लगाए गए हैं। अभिभावक के लिए हमने स्पेशल बनाया है बूथ, वो है हमारा ट्रॉमा सेंटर में। पत्रकारों के लिए स्पेशल बूथ बनाया है, वो है हमारे महिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में। जुडिशरी के लोगों के लिए हमने बनाया है कोर्ट के मैनेजर के कक्ष में, वहाँ पे टीकाकरण करा रहे हैं। विकास भवन में कर्मचारियों के लिए हमने बना दिया है। शिक्षा विभाग के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कक्ष में लगाया है। इस प्रकार से हमने टोटल 12 सत्र बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नानपारा, रिसिया, मोतीपुर, कैसरगंज यहाँ पे टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है। टोटल लक्ष्य हमारा आज का है 7,000 लगवाऊंगा 18 से 44 और 4,000 कम से कम हमारे लग जाएंगे 45 से अधिक लोगों को टीका। यहाँ शिविर का कैंप लगा है, वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, जिसमें सभी भाई बंधुओं को वैक्सीनेशन कराना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि इसको वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत अच्छा लगा टीका लगवा के, और सभी हमारे भाई लोग लगवाएं ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिल पाए। मच्छी सुई लगवा रहे हैं कोरोना वाली, ये लगवाना अच्छी बात है, हर आदमी को लगवाना चाहिए। गुना जिले में कोरोना से लड़ने के लिए 18 से 44 वर्ष के 46,746 युवक युवतियों ने वैक्सीन लगवाया है। मुख्य चिकित्साधिकारी RS केसरी ने बताया कि 45 से अधिक उम्र के 2,47,231 लोगों ने वैक्सीन लगवाया है और 45,872 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। इस तरह से अब तक 2,93,073 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल हो या CHC इटियाथोक, कर्नलगंज या अन्य CHC पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि जिले में अब संख्या करीब आधा दर्जन से कम हो गई है। एक्टिव केस भी 200 के आसपास हैं। युवाओं ने वैक्सीन लगवाकर लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे कोरोना को हराया जा सके। अभी जो है 18 से 44 में पहली डोज ही चल रही है जन सामान्य में, और ये गोंडा जिले में 40,746 लोगों को दी जा चुकी है तथा बाकी जो पहले से 45 प्लस वालों को लग रहा था वो उसकी कुल संख्या 2,47,231 है। यहाँ पे 18 टू 44 प्लस वैक्सीनेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 50 प्लस 55 लोग को वैक्सीनेट कर चुके हैं। वैक्सीन लगवाने में आया था और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों वो वैक्सीन लगवाएं, इससे हमारा देश स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। मेरी वर्ष 21 साल है और हमने अभी तुरंत टीकाकरण कराया है और सभी से यही अनुरोध है कि सब लोग आके टीकाकरण कराएं। बिल्कुल सेफ़ है और अच्छे से सब यहाँ पे हैंडल हो रहा है। मेरी उम्र 20 साल है और अभी मैं यहाँ जिला अस्पताल मतलब गोंडा के वैक्सीन लगवाया मैंने कोविशील्ड। तो यही कहूँगा कि मोदी जी इतना प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग को भी कुछ मतलब क्या वैक्सीन ही तो लगवानी है, तो थोड़ा हम लोग को भी प्रयत्न करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना से जंग है अभी जारी और वैक्सीन की अब आपकी बारी। लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगवाएं ज़्यादा से ज़्यादा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस कोरोना को भगाया जाए यहाँ से। बाराबंकी जिले में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलने की वजह से कारोबारी जगत से जुड़े लोगों के चेहरे पर चमक आ गई है। आज से बाजार खुल गए हैं। अब केवल सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें शासन की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी। बाराबंकी जिले को यह राहत कोरोना से एक्टिव केस 600 से कम होने पर मिली है। करीब 1 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे कोरोना कर्फ्यू से कोविड-19 के एक्टिव केस 411 पर आ गया है। ऐसे में आज से मिल रही छूट में भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से सभी को पालन करना होगा। आज करीब 1 महीने के बाद जो कोरोना कर्फ्यू खुला है उसमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और 1 महीने तक जो काफ़ी मुश्किल का भी सामना करना पड़ा, आज जो दुकान खुली है
वो बहुत अच्छा है, फील हो रहा है। हम लोग ग्राहक से भी अक्सर यही कहते हैं कि हाँ मास्क लगा करिए, सैनिटाइज करिए हाथ को। कोरोना कंट्रोल में आया और हम लोग को जो है तकलीफों का सामना न करना पड़े। हम तो सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ देखते हुए लॉकडाउन को छूट दी है, और हम सभी व्यापारियों से कहना चाहते हैं कि नियमों का पालन जरूर करें, इससे सबका ही फायदा होगा। आज तो फिलहाल तो सही लग रहा है। लमसम यह है कि मार्केट खुली रहे, आप लोग जो है सब लोग जो है अपनी सुरक्षा से आएँ, अपने आप को भी सुरक्षित रखें, जो सामान लें दूरी से लें। बलिया में युवा चेतना समिति के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने जिला हॉस्पिटल में दूध, ब्रेड और मास्क का वितरण किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना निरंतर गरीबों के सहयोग में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य गरीब की सेवा करना है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह कुमार सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बलिया जिला हॉस्पिटल में मरीजों के बीच में युवा चेतना ने दूध, ब्रेड और खाद्य सामग्री का वितरण किया है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। लगातार युवा चेतना पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के लिए प्रयास कर रही है और खास करके इस कोविड महामारी के समय में गरीबों के सहयोग हेतु तत्परता के साथ खड़ी है। आज बड़ा मंगल है। पूरे अवध क्षेत्र में इस दिन का विशेष महत्व होता है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बड़े मंगल पर जगह जगह भंडारे लगाए जाने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी भंडारे का स्वरूप बदला रहेगा। पूड़ी, सब्जी, बूंदी और शरबत के स्टॉल लगने के बजाय बहुत से लोगों ने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां और राशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता व व्यापारी अतुल जैन बताते हैं कि महामारी ने लोगों को आर्थिक रूप से बुरी तरीके से तोड़ दिया है। बड़े मंगल पर हर साल हमारा संगठन भंडारे का आयोजन करता है। जरूरतमंद की मदद ही सबसे बड़ी पूजा है। इस बार हमने बड़े मंगल पर जरूरतमंदों को दवाएं व राशन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है और इससे अधिक लोगों की मदद हो सकेगी। मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस बार लोगों तक दवाइयाँ, मास्क, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जंबो गैस सिलेंडर, जो मानवता को ध्यान में रखते हुए दिए गाइडलाइंस आई थी, उसके स्वरूप हम लोगों ने अस्पतालों में जाकर दवाइयों का वितरण किया, संबंधित थानों में जाकर मास्क का वितरण किया। और ये खाली लखनऊ में नहीं, पूरे प्रदेश में व्यापार मंडल द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की जो गाइडलाइंस चल रही है कोरोना महामारी में, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हम भंडारा हर साल कराते थे बाहर लोगों के साथ मिलजुल करके, वो इस बार हम अपने घर में रह करके ही लोगों की मदद से, जो हमारे परिवार के और सदस्य हैं उनकी मदद से हम तकरीबन 1000 से 1500 फूड के पैकेट्स जो हैं वो बना करके हॉस्पिटलों में, और जितने भी गरीब रिक्शे वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, और पुलिस कर्मचारी जो इस वक्त धूप में सबकी सेवा कर रहे हैं, मीडिया कर्मचारी और सफाई कर्मचारी, हम सबको हम लोग बांटेंगे। कोरोना कर्फ्यू के चलते करीब एक माह से बंद मथुरा के सुप्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी के पट मंगलवार को खुल गए। आज पहले दिन भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। हालांकि प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के बाद मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के लिए ठाकुर जी के द्वार शनिवार और रविवार को बंद रखने का फैसला किया है। पहले दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। किसी को भी मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया गया। मंदिर परिसर में कोविड गाइडलाइन के तहत प्रवेश दिया गया। भक्तों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। वहीं ब्रज में अन्य मंदिरों में भी भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीष शर्मा ने बताया कि मंगलवार से सरकार द्वारा मंदिर में आम भक्त दर्शन करेंगे। सभी को कोविड के नियमों का पालन करना होगा। सप्ताहांत शनिवार और रविवार को मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो सकेंगे। बाकी दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 से 7 बजे तक आम भक्तों के लिए दर्शन खुलेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।